जय मसीह। जय मसीह। पास्टर प्लीज रिकॉर्डिंग मत कीजिए, खराब होगा। वही उसका पास्टर प्लीज प्लीज रिकॉर्डिंग मत कीजिए, इतना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो हम लोग कट करेगा, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले ठीक है, रीडिंग। सबसे पहले सब, हाँ रिदम वो भी गाएगा एक दिन। सबसे पहले सबको जय मसीह। और मैंने आज वैक्सीन ले लिया है, इसलिए कल से क्या होगा मालूम नहीं, इसलिए मेरा वाला गीत गा लेती हूँ। नहीं होगा तो हाँ, 2-3 दिन तक शायद नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा, आप लोगों का प्रेयर है ना, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। हाँ मैं वो मेरा सॉन्ग नंबर 20 गाऊंगी आज, मेरा फेवरेट सॉन्ग। दो दो घड़ी की जिंदगी है ये साथियों, आओ हम चले यीशु के पास। दो घड़ी की जिंदगी है ये साथियों, आओ हम चले यीशु के पास। रख दो ये जीवन प्रभु के चरणों में, रख दो ये जीवन प्रभु के चरणों में। दो घड़ी की जिंदगी है ये साथियों, आओ हम चले यीशु के पास। दो घड़ी की जिंदगी है ये साथियों, आओ हम चले यीशु के पास। हम है दुनिया के मुसाफिर, 2 दिन टिकेंगे संसार में। हम है दुनिया के मुसाफिर, 2 दिन टिकेंगे संसार में। फिर मिलेंगे उस संसार में जहाँ यीशु रहते हैं। फिर मिलेंगे उस संसार में जहाँ यीशु रहते हैं। दो घड़ी की जिंदगी है ये साथियों, आओ हम चले यीशु के पास। दो घड़ी की जिंदगी है ये साथियों, आओ हम चले यीशु के पास। रख दो ये जीवन प्रभु के चरणों में, रख दो ये जीवन प्रभु के चरणों में। दो घड़ी की जिंदगी है ये साथियों, आओ हम चले यीशु के पास। बादलों में हो के सवार हम जाएंगे यीशु के पास। बादलों में हो के सवार हम जाएंगे यीशु के पास। जहाँ आनंद ही आनंद बसते हैं, न भूख न प्यास होते हैं। जहाँ आनंद ही आनंद बसते हैं, न भूख न प्यास होते हैं। दो घड़ी की जिंदगी है ये साथियों, आओ हम चले यीशु के पास। दो घड़ी की जिंदगी है ये साथियों, आओ हम चले यीशु के पास। आओ हम चले यीशु के पास। सबको जय मसीह। हमें जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। बहुत दुनिया बहुत ভালো ছিল। ये सॉन्ग्स हम लोग ये कट नहीं करेगा, ये वीडियो ऑडियो बहुत अच्छा है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग होगा। पास्टर जी पास्टर से ये गीत हम मिला है, और दूसरा दिन में मैं ऐसे सुर भूल गया है, टून को हम भूल गया है, फिर से आज सिस्टर बंगाली से हम मिला है, ऐसे हम ये अच्छा लगता है।
4 दिन का जिंदगी और 2 गरीब बहुत मिलजुल गाना है। 4 दिन का जिंदगी ये सॉन्ग्स भी है। रिदम का एक करने वाला रिदम का आवाज है क्या? हाँ, बहुत सुंदर से पाठ भी दिया है। हम सोचा शाहरुख खान आया है, शाहरुख खान पीछे में। कल हो ना हो में शाहरुख खान का इतना सुंदर से है ना। ठीक है, अभी हम लोग राजेश में जाएंगे। राजेश को हम लोग समझिएगा। 1 मिनट, ट्रेन जा रहा है पास्टर, थोड़ा 1 2 4 बात करिए अरबी। ट्रेन जा रहा है मेरे घर से। हाँ, ट्रेन अच्छा अच्छा, ठीक है, रेलगाड़ी आ रहा है ना। हम लोग पे आने से आवाज पूरा लचित बोरफू खान, लाचित बोरफू खान आप लोग जानते हैं? लचित बोरफू खान। हाँ, लचित बोरफू खान कौन नहीं जानता है, कौन उसको नहीं पहचानता है? सब जानता है, सब जानता है। ये बहुत ब्रेव मैन है, बहुत बहादुर आदमी है। आज में उसका स्टोरी हम पढ़ के मेरा पूरा क्या बोलेगा, गोस बम होता है, पूरा उठ गया है मेरा जितना इतना ये जितना असमीज का आदमी है वैसे आप लोग भी है, सोच के मेरा मन बहुत अच्छा हो गया है। परमेश्वर के काम में भी बहुत बहादुर से कर सकेगा। ब्रदर राजेश भी असमीज है, तो असमीज का खून इतना छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। इसे जाति परमेश्वर ने आप लोग को बनाया है, इसीलिए ये परमेश्वर काम के लिए भी उसी खून को इस्तेमाल करना पड़ेगा। शायद ट्रेन चला गया है, अभी राजेश को हम लोग समझ लेगा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह। जय मसीह। जय। मैं परमेश्वर के पास जाके हमें उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सबके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आज सुंदर दिन दिया है जो आज का दिन यहोवा ने बनाया है। जैसे कि हम गीत गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, सुंदर दिन जो हम सब ने देखा है, आप सब भी देखा है। इसलिए परमेश्वर से मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया है पास्टर के द्वारा आज वचन कहने के लिए, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा नासरीती यीशु है परमेश्वर प्रभु, आपके हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आपने हमें अपना लायक समझा प्रभु, हे परमेश्वर आज हम सब ने पाप किया है, गुनाह किया है प्रभु, उसी को मिटाने के लिए, उसी को हम सबको क्षमा करने के लिए परमेश्वर आप इस दुनिया में आए हैं पिता, हम सबको उद्धार देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम मनुष्य को प्रभु आप सही मार्ग दिखाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। आज आपके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं पिता, लेकिन आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है परमेश्वर। ओ प्रभु, जो भी कर्ज है मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा परमेश्वर, फिर भी मैं चाहता हूँ प्रभु मैं आपके लिए कुछ करूंगा परमेश्वर। मुझे अगुवाई करना, मेरा सहायता करना, मेरे मदद करना पिता, ताकि मेरे द्वारा कई आत्मा बच जाते हैं पिता, इस तरह हमारे सहायता करना, मदद करना पिता। ये विनती, ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों का किताब 9 का 27 में पढ़ते हैं। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मनुष्य के लिए मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, क्योंकि हम सब यहाँ पर अमर घोटी खाकर कोई नहीं आए हैं, यहाँ पर सबको एक दिन मरना है और हम सब मरने के बाद हमारे न्याय का होना नियुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारे
हमने क्या किया है और आपने क्या किया है, उसी को देखना है। अगर अच्छी तरह से हम देखते हैं तो हमारे जो पाप है उसे आईने की तरह हम देख पाते हैं, और परमेश्वर के नजर में हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के आंखों से वो आईने की तरह सब कुछ देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग तो छुपाते हैं, लेकिन जब हमारे मृत्यु होंगे, एक बार हम जब मरेंगे तो हमारे न्याय होगा। तो इसलिए हमें ये बात जानना जरूरी है। अगर हम लूका की किताब पढ़ते हैं 16 का 19 से लेके 31 तक हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, एक धनवान था जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को लूटा है, चूसा है, और उन्होंने दुनिया में बहुत शांति किया है, और जो खाना था उसने खाया है, जो पीना था उसने पिया है। और लाजार नाम का भी एक गरीब था, लाचार था। उन्होंने धनी होने के लिए, अमीर होने के लिए उसने सोचा मैं चाहे भीख मांगूंगा फिर भी मैं गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से डरता है, वो परमेश्वर से डरता है, इसलिए उन्होंने गलत काम नहीं किया। उसने भीख मांगा फिर भी उन्होंने किसी के साथ गलती या गलत काम यानी कि पाप नहीं किया था। जो धनवान था उन्होंने अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जिया है और गलत काम किया है, उन्होंने दुनिया को लूटा था। फिर जब उनकी मृत्यु हमारे दो एक है कि अधलोक में, तो इब्राहिम की गोद में जहां स्वर्ग लोग होते हैं और अधलोक जो नरक लोग होते हैं। तो यही हमें जानना है कि मरने के बाद जब से हमने दुनिया में आकर माँ के गर्भ से जन्म लिया है तब से हमें और बचने की कोई उपाय नहीं है। चाहे हमें दो टिकट कटना है हमें, या ऊपर का या नीचे का, नीचे हो या अधलोक, ऊपर है या स्वर्ग लोक। हमें ये दो चीज जो बातें हैं यही जानना जरूरी है, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है तब से हमने अभी हमारे बचने के कोई उपाय नहीं। एक परमेश्वर के द्वार जो है वही हमें रास्ता दिखा सकते हैं हमें बचाने के लिए। अगर उनकी बातों के अनुसार हम चलेंगे, उनके वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के हमें मौका मिलेंगे। अगर हमने उसी को बात को इनकार किया, उसी से हम परमेश्वर से हमने बैर रखा है, तो अगर हमने कुछ ऐसी की जड़ी बूटी या कुछ आयुर्वेदिक कुछ भी दवा भी खा लिया है तो हो सकता है कुछ 5 या 10 साल तक हम ज्यादा जिएंगे, लेकिन मरना तो पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि जब वहां से परमेश्वर एक बार बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जितने भी साइंस है, डॉक्टर है, वो हमें रुका नहीं पाएंगे। किसी का दम नहीं है हमें बचाने के लिए, चाहे जितने भी ऑक्सीजन लगा ले आप, जब आपके शरीर में से आत्मा निकल जाएंगे तो जहां से आपका बटन दबाएंगे तो आपको कोई 2 मिनट के लिए आपको साइंस भी नहीं रुका पाएंगे आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें ये बात जानना है कि हमारे जिंदगी में जब से हमने जन्म लिया है तब से हमें ये बात तय करना है कि हमें हमारे लिए 2 रास्ता है, एक है इब्राहिम की गोद और एक है अधलोक। अधलोक जहां हमें जिंदगी भर तक जलना होगा, सालों साल तक जलना होगा, और इब्राहिम की गोद जहां हमें अनंत जीवन मिलेंगे और शांति मिलेंगे। क्योंकि जब हम उस धनवान की बात को पढ़ते हैं, लूका से पढ़ते हैं, लूका से ना, जब लूका को हम लूका 16 अध्याय के हम 19 से लेके 21 तक पढ़ते हैं धनवान और लाजार की। तो लाजार चला गया था इब्राहिम की गोद में और धनवान जो था वो अधलोक में, और वहां से उन्होंने पानी मांगा था लाजार के उंगली से 2 बूंद पानी, क्योंकि वो लाजार इब्राहिम की गोद में था और धनवान था अधलोक में वो जलता रहा था। लेकिन वहां पर इतनी गर्मी है जहां पर लोहा भी पिघल जाती है, वहां पर 2 बूंद क्या पानी आप देने से भी क्या वो राजा को मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अगर आप मिनरल वाटर के बोतल भी फेंको वहां पर,
फिर भी वो राजा को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आग का जो भाव है उसी से वो पानी फिर रिपीट ऊपर आ जाएगा ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए सारी जिंदगी हमने परमेश्वर को वचन को सुना, अगर हमने नहीं माना तो हमारे लिए ये सबसे गलत बात है, बुरी बात है। तो हमें बाइबल की इस बात को जानना चाहिए, लाज़र और धनवान। आज हम मरते हैं, जब हमारे बुजुर्ग घर के कोई लोग मरते हैं तो हमें वहां पर तस्वीर लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, फोटो में एक हार पहनाते हैं, वहां पर जन्म तिथि मरण तिथि वहां पर लिखते हैं। ऐसे कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय अमके ढमके, ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन फोटो में ऐसे हार पहनाते हैं, वहां पर लिखती है स्वर्गीय। सारी जिंदगी भर मैंने चर्च का जमीन बेच के खा दिया, मैंने अपने पिता को डंडे से मार के मरवा दिया, मैंने जिंदगी भर चोरी किया, मैंने जिंदगी भर दारू पी पी के मैं मर गया, क्या मुझे स्वर्ग में जगह मिलेंगे? क्या गारंटी है? अगर मेरे फोटो पर आप लोगों ने हार पहना दिया, क्या गारंटी है मैं स्वर्ग में गया हूं? क्योंकि स्वर्ग के मालिक कोई और है। यहाँ नीचे से कोई लिखने से नहीं होगा, तस्वीर पर हार पहनाने से नहीं होगा। जैसे कि राजा मर गए, उनके कब्र पर हो सकता है मार्बल का पत्थर जो है उन लोगों ने लगाया था, लेकिन जहां पर लाजर मर गया वहां पर कुछ भी नहीं दिया था, फिर चुना का जो रंग है वहां पर लगा दिया होगा। लेकिन जो राजा है उनके कब्र मार्बल से पूरा उन्होंने प्लास्टर करके ऊपर में मार्बल का पत्थर लगा दिया ना, क्योंकि वो दुनिया के लिए धनी है। लेकिन फिर देखिए, वो राजा अधलोक में, वो धनवान अधलोक में, और इब्राहिम जो गरीब था, जो भिखारी था, जो लाजर वो भिखारी था, वो इब्राहिम की गोद में गए है ना। तो यहाँ पर जब एक धनी आदमी, जब अमीर एक मनुष्य मरते हैं तो उनके साथ कितने आदमी यहाँ निकलते हैं ना, उसको जलाने के समय घी, चंदन, हाँ, धूपकाठी भी कितना लोग कितना जलाते हैं, मोमबत्ती भी कितना जलाते हैं। लेकिन एक गरीब जब मरता है तो लोग कम होते हैं। लेकिन न्याय तो होना है ना, किसने अच्छा काम किया, किसने गलत काम किया, उसको तो न्याय होना चाहिए। जब हम लुका देखते हैं 9 का 16 का 19 से लेकर 31 तक पढ़ते हैं, तो धनवान और लाजर को। इसलिए आज हम पवित्र आत्मा जब उत्पत्ति के जो 2 से हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आदम के बगीचा में परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया था, वहां पर परमेश्वर ने जीवन का सांस फूंका था, जीवन का सांस। अभी आप बताएंगे कि परमेश्वर ने हाथ जो बनाया था वो किस मिट्टी से बनाया था, जो नाक बनाया था वो किस मिट्टी से बनाया था, जो आंख बनाया था वो किस मिट्टी से बनाया था, जो दिमाग बनाया था वो किस मिट्टी से बनाया। परमेश्वर ने मिट्टी से पुतला बनाकर फिर उसमें जीवन का सांस फूंका था। अगर परमेश्वर ने जो सांस फूंका था वो तो, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है, वो तो कभी दुष्ट आत्मा का सांस नहीं फूकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हमारे जो परमेश्वर है पवित्र आत्मा है, वो पवित्र है, इसलिए पवित्र आत्मा का सांस फूंका था। क्योंकि जो पवित्र आत्मा होते हैं वो पवित्र होते हैं, कि वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, क्योंकि इसलिए वो पवित्र होते हैं। और जो दुष्ट आत्मा होते हैं वो उनकी स्वभाव से जाना जाते हैं कि वो दुष्ट आत्मा है, और जो पवित्र आत्मा है उनके स्वभाव से जानते हैं कि हम लोग वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप जानेंगे कि पवित्र आत्मा कैसा है और दुष्ट आत्मा कैसा है। कि पवित्र आत्मा के जो पवित्र आत्मा रहने वाले जो लोग हैं उनके स्वभाव जो है उसी से हम जानेंगे कि वो परमेश्वर के लोग हैं, वो पवित्र है, वो विश्वासी है। और दुष्ट आत्मा को कैसे जानेंगे? क्योंकि उनका स्वभाव जो है वो दुष्ट आत्मा का स्वभाव है, दुष्ट स्वभाव है, तो हम उसको क्या कहते हैं? दुष्ट आत्मा। और जो अच्छा स्वभाव के लोग होते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे बातें करते हैं, नम्र रहते हैं, उससे क्या करते हैं हम? वो पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा अच्छे काम करते हैं, अच्छे सिखाते हैं, अच्छा बोलते हैं, नम्र रहते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, बुरा नहीं करते हैं। कि जो दुष्ट आत्मा है वह दुष्ट करता है, वह बुरे शब्द मुंह से निकलते हैं और बुरे काम करते हैं। क्योंकि हम उनमें से उनको हम जानेंगे, उससे हम उनको पहचानेंगे, क्योंकि वो
उनके साथ दुष्ट आत्मा काम करते हैं और उनके साथ पवित्र आत्मा काम करते हैं। मनुष्य तो हमने इस शरीर में है, जो ये शरीर जो है हमारे, जब हमारे आत्मा निकल जाते हैं तो ये शरीर कुछ काम के नहीं है ना। इस शरीर मिट्टी के नीचे चला जाएंगे, जमीन के नीचे चला जाएंगे। लेकिन जो आत्मा है उनका फिर से, क्योंकि जब मरेंगे, मरने के बाद फिर से जब हम जी उठेंगे, कोई पुनरुत्थान जब होंगे हमारे, तो एक दंड पाने के लिए उठेंगे और एक जीवन के मुकुट के लिए जो स्वर्ग के राज्य में उनके लिए रखा परमेश्वर ने, उनके लिए उठेंगे। वो एक तो है वो दंड पाने के लिए उठेंगे और एक तो है स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए उठेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। और उनके जब न्याय होंगे तो आईने की तरह साफ उनके जो कर्म है दुनिया में रहते समय उन्होंने किया है, आपने किया है, वो आईने की तरह खुला दिखेंगे, क्योंकि उस समय आपका न्याय होगा। इसलिए एक बार मरने के बाद आपका न्याय होना नियुक्त है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को सांस फूंका था, वो तो पवित्र है ना, क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर तो पवित्र है और परमेश्वर निष्पापी होते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबको पाप से बचाने के लिए उन्होंने खुद अपना बलिदान दिया। क्योंकि आदम को जब सांस फूंका था, मिट्टी के पुतला बनाकर उन्होंने जो जीवन का सांस फूंका था उसमें उसके, तो वो तो पवित्र है। फिर से उन्होंने पाप कब किया था? जब शैतान ने उन्हें दिखाया, तब शैतान की बात सुनकर आदम और हवा ने, हवा से लेके हवा के बात को सुनकर आदम ने पाप किया था। लेकिन जब आदम को बनाया था परमेश्वर ने, तो वो जीवन का सांस था, वो दुष्ट आत्मा का सांस नहीं था, वो पवित्र आत्मा का सांस था, जिन्होंने परमेश्वर ने सांस फूंका था। इसलिए हम जब जन्म लेते हैं तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे लिए अलग अलग तरह की वस्तुएं होते हैं, अलग अलग तरह के रास्ते होते हैं कि हमें उसे चुनना पड़ता है, जानना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। ये तो है पाप का रास्ता, यार है, ये है अच्छाई का रास्ता, धर्म और अधर्म। इस रास्ते से धर्म की ओर जाते हैं, इस रास्ते से नरक की ओर जाते हैं, पाप की ओर। तो हमें दो में से एक को चुनना है, दो में से एक को चुनना है कि हमें करना क्या होगा। अगर बाइबल देखते हैं तो दुनिया में आप जितने भी अच्छे सामान खाइए, जितने भी अच्छे दवाएं खाइए, कितने साल तक आप बचेंगे, लेकिन मरना तो आपको पड़ेगा और मरने के बाद तो आपका न्याय होगा। जब हम इस बात को सोचते हैं तो हम अति दुखी होते हैं ना, क्योंकि मैं अपने परिवार, अपने सारे भाई, विश्वासी भाई बहन के लिए जब सोचते हैं हम, तो न्याय तो सबके होंगे परमेश्वर के सामने। अगर हम परमेश्वर के आगमन से पहले, उनके आने से पहले हम मरेंगे भी, फिर भी हम जी उठेंगे दंड पाने के लिए या स्वर्ग में जाने के लिए। उस दिन के लिए हमें इंतजार होगा जब परमेश्वर हम सबको लेने के लिए आएगा। लेकिन परमेश्वर का आगमन नहीं हुआ अभी से पहले, जैसे कि हमारे बीच अभी आंटी मेरी भी नहीं है, वो भी कब्र में है, और उनमें से कितने लोग हैं जो परमेश्वर का विश्वास किया, वो भी कब्र के नीचे हैं। और कितने अच्छे लोग भी है, कितने बुरे लोग भी है जो कब्र के नीचे हैं, जो जमीन के नीचे हैं, जिन्हें गाड़ा गया है। लेकिन जब परमेश्वर के आगमन आएंगे, फिर से वो जी उठेंगे, कोई दंड पाने के लिए, कोई स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज यही है कि परमेश्वर ने हम सबको बनाया था, हमें जीवन का सांस फूंका था, दुष्ट आत्माओं का सांस नहीं। लेकिन दुष्ट होते हैं हम इस दुनिया में, शैतान की बात सुनकर, गलत काम कर पाप करके हमारे सारे शरीर में जो दुष्ट आत्माओं को भर लेते हैं हम। जहां पर हमें पवित्र आत्मा भरना चाहिए, वहां पर हम दुष्ट आत्माओं को भरते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, बुरे चीज खाते हैं, बुरे कर्म करते हैं, झूठ कहते हैं। लेकिन हमें यह भी जानना है कि हम कितने साल तक जिएंगे। जितने भी हम एक्सरसाइज करें, बॉडी बनाए, जिम में जाए, आयुर्वेदिक
दवा खाए, चाहे रामदेव बाबा की दवा भी हम खा ले, अच्छा दूध भी पी लिए, बॉर्नविटा भी खाइए, हॉर्लिक्स भी खाइए, लेकिन हो सकते हैं आप लोग से मैं 5 साल ज्यादा यानी कि 10 साल ज्यादा, फिर भी मरना तो है, क्योंकि हम लोग अमर घोटी नहीं खाए हैं, एक दिन सबको जाना है। जब ऊपर से बटन दबाएंगे तो 2 मिनट के लिए, मैंने कहा ना 2 मिनट के लिए भी आपको साइंस का कोई बड़ा डॉक्टर भी आपको रुका नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वहां से बटन दबाएंगे तो हम सबको जाना होगा। फिर एक बार मरना, फिर न्याय का होना नियुक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहन, यही मेरा कहना था आज का। आप लोग जितना भी वचन शेयर करिए और वचन सुनिए भी, लेकिन मरना तो होगा हम सबको एक दिन, चाहे बीमारी से हो, एक्सीडेंट से हो, जाना होगा। फिर हम जी उठेंगे दंड पाने के लिए या स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। जैसे कि लाजार मर गए, उनको स्वर्गदूत आकर उठा के ले गया। धनवान मर गया, उनको शैतान नरक में ले गया। अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास भी कोई बचने की चांस नहीं है। या तो आप अच्छा करिए, क्योंकि बुरा करने से हमारे अंजाम क्या होगा आप जानते हैं। बुरा करने से हमारे अंजाम उस धनवान की तरह होंगे, जो उस धनवान की तरह होगा जो सालों साल तक जलते रहेंगे, और जहां पर लोहा भी पिघल जाते हैं उनसे डबल गर्मी है वहां पर, जो हमें जलता रहना होगा। नसा की वैज्ञानिक ने ढूंढ कर निकाला था, उन्होंने जमीन के इतने नीचे गड्ढा खोदा, फिर वहां पर इतने नीचे गए थे, वहां पर एक आवाज मिला उन लोगों को, वो थी नरक की आवाज, जहां पर पूरी लोगों को चिल्लाने की आवाज, चलने की आवाज, हाहाकार करने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। नसा की जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने कहा था ये तो नरक की आवाज है। उन्होंने जमीन को जब नीचे में उस मशीन से लगाकर जब उस आवाज को दुनिया के सामने लाया था, तब उस आवाज जो है वो इतना भयानक था, सुनने से नरक की आवाज था वो। क्योंकि पर ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के बाइबल में जैसे कि लिखा है वो झूठ कभी भी हो नहीं सकते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर की बाइबल में कहती है नरक है, अधलोक है, आग की झील है, जब प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ते हैं आग की झील है, उस आग की झील वो है अधलोक, क्योंकि वो झूठ नहीं हो सकता है। इसलिए नसा की जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी ये बात को तय किया है कि नरक है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में इस बात को हमें तय करना है, हमें क्या करना होगा। उस धनवान की बात को याद रखिए, दुनिया की तरफ आप मत सोचिए, दुनिया की बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। दुनिया की जो सामान है वो तो आपको लालच लगाएंगे, आपको गाड़ी लेने के लिए, आपको फ्लैट बनाने के लिए, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए, आपको जमीन लेने के लिए, आपके कपड़ा पहनने के लिए, आपका बॉडी बनाने के लिए, वो आपको लालची दिखाएंगे। लेकिन इसमें आप ध्यान मत देना, सिर्फ परमेश्वर की ओर आप ध्यान दीजिए। हमें क्या करना होगा, उस धनवान की बात सोचिए। उन्होंने तो जिंदगी में उन्होंने दुनिया में आकर कितना मजा लूटा था, कितना ऐशो आराम भी किया था, लेकिन अंत में जब उनकी मौत आई, मृत्यु आई, तो वो अधलोक में गया था। और लाजार जो जिंदगी भर दुख तकलीफ में था, रोता रहा, वो जो धनवान के घर से जो हड्डियां फेंका था उन्होंने उठा के खाया था, उनके जूठा भी खाया था, लेकिन वो इब्राहिम की गोद में गए थे ना। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद 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 ब्रदर हालेलुया, राजेश। बहुत सुंदर शेयरिंग दिया है आज शाम प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर राजेश से। हाँ, एक दिन हम लोग मरेंगे या जीवित से परमेश्वर को हम लोग मिलेंगे। अगर हम लोग लकी इनफ होगा तो ऐसे परमेश्वर का आवाज हम लोग सुनेगा, और ऐसा नहीं मिलेगा तो जो परमेश्वर ने गरीब के लिए और जो अमीर के लिए एक रास्ता दिया है, मृत्यु, कोई किसी आदमी ये छोड़ के नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर हम लोग लकी इनफ होगा तो इसे हम लोग का जीवित समय में उसका आवाज आएंगे ऊपर से, आकाश से उसका तुरही साउंड आएंगे। उस समय में हम लोग को ऐसे ब्लिंकिंग ऑफ आई,
एक बार हम लोग ऊपर में चले जाएंगे। बाइबल में 2 आदमी बिना मृत्यु से ऊपर में चला गया है। एक तो कल रात हम लोग बोल दिया है, उसका नाम क्या था सिस्टर बर्नाली? पास्टर जी ने बोल दिया है। और एक भी है सिस्टर सीमा। बाइबल क्विज बीच बीच में करना है, इसीलिए बाइबल पढ़ाई के लिए इनोक बिना मृत्यु से 365 इयर्स जब था उस समय परमेश्वर ने उसको ऊपर में ले लिया है। और एक आदमी था बिना मृत्यु नहीं दिखाया है, ऐसे परमेश्वर ने ऊपर में यहोवा ने ले लिया है। उसका नाम क्या है? एलिया। सही है, एलिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत 100 मार्क मिला है आज रात में एलिया। और सबसे लंबा लाइफ टाइम कल रात में हम लोग जो कहता था, सबसे लंबा लाइफ टाइम आदम से भी लंबा है, उसका नाम क्या था? मथुसेल। मथुसेला ऐसा भी होगा। सबसे लंबा लाइफ टाइम है, याद रख लीजिए। और कल रात में जितना हम लोग इंफॉर्मेशन दिया था याद रखना अच्छा होगा। चलो हम लोग अभी प्रार्थना करते हैं। आज रात में बाइबल शेयरिंग सुंदर से भी हम लोग मिला, बीच बीच में बाइबल क्विज भी आएंगे। जैसे हम लोग बोल दिया है उसी तरह से, जो हम लोग नहीं सुना था उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो हम लोग सुन चुका है उससे हम लोग एक दूसरे को पूछते रहेंगे। और प्रेयर पॉइंट रखना चाहता है हमारा एल्डर यहाँ पर आया था, पानी खेती में भी प्रीचिंग किया, हमारा बेलतला में भी प्रीचिंग किया था सर मोन्तेया। उसने हम लोग को रिक्वेस्ट किया है कि उसका स्कूल के लिए प्रार्थना करना। उसका बिजनेस स्कूल में 3-4 जगह पर स्कूल खुला था। उसका स्कूल का नाम है होम मिशन। और उसका स्कूल के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग को रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि स्कूल का बिजनेस अभी बहुत डाउन हो गया है। मिजोरम में तो क्या मेरा आवाज अच्छा से नहीं आया? और थोड़ा आया पास्टर आया क्लियर। मिजोरम में स्टेट गवर्नमेंट ने हर प्राइवेट स्कूल का इनकम है, मंथली फी है, पूरा कट कर दिया है। 100% पहले मिला था, अभी 2 साल हो गया है कि 50% सिर्फ 50% मिला है। और इसलिए उसने रिक्वेस्ट रखा था हम लोग अगर प्रार्थना करेगा तो उसका स्कूल बिजनेस भी फिर से अच्छा होगा और फिर से परमेश्वर के लिए भी धान दे पाए और पैसा भी दे पाएगा उसका काम के लिए। इसे ही रखा है, हम लोग को रिक्वेस्ट किया, इसलिए आज रात में हमारा स्पेशल प्रेयर पॉइंट में मुझे रखना चाहता है। उसका स्कूल का नाम है होम मिशन। और स्टूडेंट लोग भी अच्छा से आए और स्कूल का बिजनेस और पहले जैसा फिर आने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया है। और स्कूल में कंपटीशन में भी है टॉप 10। आपका स्कूल में टॉप 10 मिलेगा तो ज्यादा स्टूडेंट आता है, उसी हिसाब से उसका क्लास 10 क्लास 12 का स्टूडेंट लोग भी मेरिट लिस्ट में हर साल में आता है। ऐसे हमेशा आते पड़े, हर साल में उसका स्टूडेंट लोग मेरिट लिस्ट में आता है, जैसे हर साल में आते रहे। उसका रिक्वेस्ट है। कुछ दिन 2 दिन आगे मुझे फोन किया, कल रात हम भूल गया बोलना, लेकिन हम अकेले किया है, रो के मुझे फोन किया है। मेरे लिए मेरा स्कूल के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, विश्वास करके उसने हमको फोन किया है, इसलिए सचमुच आज रात उसका स्कूल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और दूसरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज में तो ब्रदर रंजित दा थक गया है, इधर उधर घूम के थक गया, इसलिए कहानी भी उससे हम लोग नहीं मिला है। दूसरा दिन में होगा। प्रेयर पॉइंट
या प्रार्थना का निवेदन होगा तो बोली के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। बोलो बोलो, कौन बोला? आवाज आया है। ठीक है, अभी हम लोग प्रार्थना करेगा। जितना परमेश्वर ने हम लोग को संभाला है, उस दिन माने जब से लॉकडाउन हुआ है, उस दिन से सबको परमेश्वर ने ठीक से रखा है, इसीलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देना है। लेट अस गिव thanks our Lord Jesus Christ for His goodness for us. तो हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं अपने आंखों बंद करके। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया यीशु, ओ हालेलुया, राजाओं का राजा प्रभु यीशु, हालेलुया, आमीन, प्रेज द आज लॉर्ड, का दिन हालेलुया। प्रभु आपका राजाओं का राजा यीशु राजा राजा, से आपका वचन मेरा से हम लोग सुन पाए। हालेलुया, प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, हम लोग का मन तक हृदय तक हे आप पहुंचने के लिए प्रभु यीशु आपके धन्यवाद आपका आत्मा से हम प्रभु, लोग आपकी जय जयकार हो, आपके महिमा हो, हमारे आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो। जितना हे साथ परमेश्वर, हम आप लोग को मिला, सब जानते हैं प्रभु पिता, यीशु हम सबको लोग का दुष्ट आत्माओं से बचाना, आगे बढ़ बुराइयों से बचाना पिता, हालेलुया। और प्रभु यीशु आज अगर हम जीवित भी है तो प्रभु आपके लिए है पिता, हमारे दुनिया में आज के दिन पिता, हमारे घर में, हमारे बच्चे के लिए आज के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मैं उस गाँव के साथ में सोचता हूँ परमेश्वर, होकर आपके लिए काम करे पिता, हालेलुया। और बीमारी से, बुराई से, कोरोना से, वायरस से, तूफान से, आंधी से, बारिश से, आग से, पानी से, वो एक्सीडेंट से हमेशा प्रभु आप रखना प्रभु, देखभाल करना पिता, क्योंकि आपका दिया हुआ संतान है प्रभु। और मम्मी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने माँ बहन भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, भैया भाभी के लिए, उनकी दोनों बेटी के लिए आपका जितना प्रेम और जितना दयालु हम लोग का ऊपर में है, सहायता करना, मदद करना पिता, आधार आपके सिवा हमारे कोई है नहीं पिता, हमारे देखभाल करना प्रभु। हालेलुया में ओ हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्रभु आपसे बढ़कर कोई है नहीं पिता, आपके हम सबको सहायता करने वाले, एल्डर्स करने वाले। के लिए प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है, उसका स्कूल होम मिशन के लिए प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है, अच्छा से स्कूल इस्तेमाल करें और प्रभु यीशु आमीन, हालेलुया, आमीन। और आपका राज्य काम, आपका प्रचार काम के लिए भी प्रभु हालेलुया में प्रभु उसको शक्ति देना, उसका परिवार के लिए, उसके स्कूल के लिए प्रभु आज में हम लोग प्रार्थना किया है। हालेलुया में नेटवर्क की वजह से हम लोग का भाई बहन लोग भी भी मिलता है, फिर भी प्रभु यीशु जितना हम लोग किया है प्रभु यीशु आपने सुना और आंसर भी दिया है, इसलिए प्रभु यीशु आशा हम लोग रखते हैं कि आज रात का प्रार्थना भी प्रभु जरूर आपने उत्तर देंगे, आंसर देंगे और रिस्पॉन्स देंगे प्रभु यीशु। हालेलुया, और जो नहीं दूर पाया है अलग अलग का कारण से, सबके लिए प्रभु यीशु प्रार्थना किया है। ओ हालेलुया में प्रभु परिवार के हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोकल चर्च है, यीशु आपके धन्यवाद, पिता आपके धन्यवाद, प्रभु आपके धन्यवाद, हालेलुया, आमीन, आमीन, आप कितना अच्छा है, हम लोग को संभाला है और आपका दयालु हमेशा हम लोग को ऊपर में आप देते हैं। हालेलुया, नहीं रखा और प्रभु हालेलुया हम लोग का सब कोई को अच्छा से रखा है। ओ हालेलुया, इसलिए प्रभु से धन्यवाद देते हैं। जो वैक्सीन लिया है उन लोगों के लिए प्रभु से हम लोग प्रार्थना किया है, वैक्सीन का तरफ से कोई किसी प्रॉब्लम ना हो और अच्छा तरीका से उन लोग का बॉडी में काम करे। ओ हालेलुया, जो अभी तक नहीं ले पाए हैं उन लोगों के लिए भी प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है। हम लोग सबको प्रभु यीशु वैक्सीन से भरा प्रभु यीशु आपका हमारा प्रोटेक्शन है, इसलिए प्रभु आपका ऊपर में विश्वास करके हम लोग प्रार्थना किया है। ओ हालेलुया, आज रात में प्रभु यीशु आपका नाम हम लोग स्तुति करते हैं और जय जय करके प्रभु यीशु अपना नाम ऊंचाई करते हैं, आपका नाम सबसे महिमा है प्रभु यीशु।
हालेलुया आमीन। प्रभु हम लोग जाने से न जाने से गलती भी होता है, हम लोग का दिल मन कभी पवित्र नहीं होता है। प्रभु यीशु हम लोग को क्षमा कीजिएंगे और प्रभु विनती प्रार्थना यीशु आपका नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह। लॉर्ड्स प्रेयर का हम लोग सिस्टर सीमा को बुलाएंगे लॉर्ड्स प्रेयर करने के लिए। हे আমাৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃ, তোমাৰ ৰাজ্য যেনেকৈ স্বৰ্গত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আহাৰ আজি আমাক দিয়া, আমাৰ ঘৰুৱা আমি যেনেকৈ সেৱা কৰিলো তেনেকৈ আমাৰ ধাৰ ক্ষমা কৰা, আমাক পৰীক্ষালৈ নিনিবা কিন্তু পাপ আত্মাৰ পৰা আমাক ধৰি ৰাখা, কিয়নো পৰাক্ৰম সদা সৰ্বদা আপোনাৰে হয়।